राजू सादित रंजन पर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं, इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जो बस गुमराही का एक शिकार हो रहा है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, हम आकर के वो सवाल पूछ लें। ठीक है, लाजमी है, सोशल मीडिया का दौर है और कमेंट करना हर किसी के लिए बहुत आसान है। मतलब सबसे आसान अगर कुछ है तो आप कमेंट ही करेंगे किसी के ऊपर में, चाहे आप बातों को जाने ना जाने, तो ठीक है, बढ़िया बात है। यही सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास भी एक हमारी प्लेटफॉर्म है, हमारे पास में मेरी एक आवाज़ है और उस आवाज़ को सही तरीके से उपयोग करने में आप पूरी मदद करूंगा और मैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगा। आज से कुछ समय पहले, थोड़ा सा ज़्यादा पीछे नहीं लेके चलूंगा, मैं आपको बहुत पहले लेके चलूंगा, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले यूट्यूब पर पढ़ाया करता था। उस समय मैंने पढ़ाते वक्त में भी ये बात कही थी, जब मैंने शुरुआत की थी, कि हमने सीजल का पेपर दे दिया और हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है और जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके सामने अपना सेलिब्रेशन हम दिखाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि हम किस पद पे सेलेक्ट होते हैं। आप अगर यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे तो ये रैंकर्स गुरुकुल पर है और 3 साल पहले ये स्ट्रीम हुई वीडियो है, 2,41,000 व्यू है और इसके ऊपर में मैं साफ तौर पर ये बात बताता हूँ कि जीवन में जो भी मेरी मंशा रही है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, 2 नंबर की बातें हमने कभी नहीं की। उस समय भी हमने ये बताया कि जैसे लोगों का सपना होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, एमईए में जाना, लेकिन हमने शुरू से अपनी पहली प्राथमिकता ही एक पद के लिए रखी थी और वो था एक एक्साइज इंस्पेक्टर। और यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया था कि पहला जो पोस्ट का कोड है वो हमने B23 भरा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये है मेरा वहां पर सिलेक्शन का, जहां पर मुझे जो पोस्ट मिलता है 22/011/23/010, ये मेरा रोल नंबर है। आप सर्च कर लीजिएगा आगे चल करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहां पर जो मेरा सिलेक्शन होता है वो B23 के पद पर ही होता है। और B23 कौन सा पद होता है आपको वो भी बता देते हैं बहुत तरीके से, सारी बातें देख सकते हैं आप यहाँ पर। B23 इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज यहाँ पर ही है और ये वो पोस्ट है मेरे भाई जो मुझे मिलता है। जब हम सीजल 2019 में क्वालिफाई करते हैं तो हम B23 को पहली प्राथमिकता रखते हैं और मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे मिलता भी B23 ही है। ठीक है, अब ये हमने दिखाया आपको वो लिस्ट जहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उस लिस्ट के बाद में आपके पास में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर भी हम आपको पूरा दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने तो कमेंट ऐसे कर दिए कि सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या पता इन्होंने कभी पेपर ही ना दिया हो, क्या पता कभी इनके नंबर ही ना हो, क्या पता कभी इन्होंने ज्वाइन ही ना किया हो, क्या पता यहाँ पर जो है ये किसी पोस्ट पर हो ही ना। ठीक है, और ये सिर्फ नाम क्या कि एक्साइज इंस्पेक्टर लिख देते हैं। तो उसका आपके सामने ये ज्वाइनिंग लेटर है। आप देखिए यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज मुंबई जोन, चूंकि हमने पहले भी कहा था कि हम 2 ही शहरों में नौकरी कर सकते थे, या तो दिल्ली में या मुंबई में, और मेरे अपने रीजंस थे। और मुंबई में मुझे यहाँ पर मिलता है, मुंबई में चर्च गेट जो है स्टेशन, यहाँ एक्साइज का ऑफिस है, वहीं पर मेरा सिलेक्शन होता है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। आपका मोबाइल नंबर अभी हिडन होगा आपके सामने। ठीक है, और उसके बाद में साफ तौर पर यहाँ क्या क्या लिखा जाता है जरा थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए आप। जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़िए, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एज इंस्पेक्टर ऑफ GST एंड सेंट्रल एक्साइज ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ सीजल 2019 के पेपर के बिहाफ पर आपको आपके एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त किया जाता है। आप आइए और आप आकर के अपनी ज्वाइनिंग लीजिए। मैंने कई बार कहा कि मैंने एक नौकरी नहीं निकाली है, मैंने कई सारी नौकरी निकाली है और शायद YouTube पर पूरा एक पहला ऐसा शिक्षक हूं जिसने कड़ी मेहनत की, जो एक किसान परिवार से उठा, जिसके माँ हाउसवाइफ, जिसके पिता किसान, और उसने कड़ी मेहनत करके रूम लेकर के ट्यूशन पढ़ा करके जीवन में अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स करके मेहनत करके लाइब्रेरी में लॉकडाउन के समय अपने आप को तपा करके ये सारे पद उसने हासिल किए। मेरा यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आज आपके सामने, और मैंने पहले भी YouTube पर दिखाया, बस फर्क इतना है कि वो वीडियोस अब आपके रिकमेंडेशंस में नहीं आते हैं, आप नहीं देख पाते हैं और आप गुमराही में जी रहे होते हैं। ये तो मेरे भाई यहाँ पर एक पेपर का ज्वाइनिंग लेटर था जो हमने आपको दिखाया। और इसके अलावा मैं कई बार ये भी कह चुका हूँ कि मैंने एक नहीं कई सारी सरकारी नौकरियां निकाली हैं और मेरे पेपर में 50-50-50 भी रहे हैं। हो सकता है कल के दिन एक और वीडियो कूद करके आ जाए सिस्टम की यहाँ पर सारी चीज़ों को छुपाने के लिए और मुझे टारगेट करने के लिए, तो उसके पहले ही मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही बात कहा, आप मुझसे पूछिए, सही उत्तर मैं दे पाऊंगा, कोई और नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये अब उसके बाद में हमारा आता है CHSL का मेरे भाई पूरा मार्कशीट आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हम अभी ला करके दिखा रहे हैं, ये YouTube पर पहले ही अपलोडेड था। ठीक है, और एक गाइडेंस की वीडियो थी उसमें अपलोडेड था। वो गाइडेंस की वीडियो भी अब प्राइवेट है। आपको बता दूं क्यों प्राइवेट है, क्योंकि पैटर्न बदल गया। सीजीएल और CHSL की 2 गाइडेंस की वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें सारा जो हमने बताया था वो पुराने पैटर्न पर बताया था, लेकिन जैसे नया पैटर्न आया तो उनको प्राइवेट करके हमने नया पैटर्न के ऊपर में वीडियो बना दिया। मैं भी खुद सोच रहा था कि हमने तो स्कोर कार्ड कहीं ना कहीं यूट्यूब पर दिखाया था, बच्चों को ये मिला क्यों नहीं, तब जाकर के हम वहां से लेकर के ये आए।
उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है और सारी चीजें हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज जनरल, और उसके बाद देखो ये इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, मैथ्स में 50 में 50, टोटल स्कोर 185, और उसके बाद में इसके डिस्क्रिप्टिव में मेरे 76 मार्क्स होते हैं। जो टॉपर होता है उसका 78 होता है और मेरे 76 मार्क होते हैं। इतनी मेहनत हमने डिस्क्रिप्टिव में की, तब जाकर के सारी चीजें आ पाई हमारी। ये पूरा होने के बाद में तब उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट को मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, कि मेरे ऑल इंडिया रैंक भी कितना रहता है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने यार बहुत पहले की ये बातें हैं, बट ठीक है, लोग आज सवाल कर रहे हैं तो आइए। आप यहाँ रोल नंबर जब मैच करेंगे तो आपको वहीं आदित्य रंजन यहाँ दिख जाएंगे, वहीं आपका रोल नंबर मेरे भाई दिख जाएगा, और उसी रोल नंबर के सीक्वेंस में अगर आप यहाँ चलते हैं तो आप यहाँ सीरियल नंबर 114 यानी ये रैंक होता है। ये सीरियल नंबर ही अपने आप में एक रैंक होता है, 114 मेरा रैंक है। कई बार कई जगह पर मैंने 116 भी कह दिया होगा, वो बहुत ज्यादा सटीक आदमी नहीं रहता है, थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है, बट ये मेरा रैंक है। उस समय उस कंपटीशन में इतने नंबर 50 लाने के बावजूद भी, 76 मार्क्स लाने के बावजूद भी मेरा रैंक कितना होता है, बट मैं सेटिस्फाइड होता हूं। जो टॉपर का रैंक होता है वो मेरे से 2 नंबर ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो एक 2 नंबर पे 100 जो लोग हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में एक आधा नंबर और होता तो शायद ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में भी होता। जब ये मेरा रैंक है, ये मेरा सिलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी कहीं ना कहीं कोई ज्वाइनिंग लेटर होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी पद पर नियुक्त होंगे। वो मेरे भाई यहां पर ये हो जाता है हमारा सीएचएसएल का। सीजल के माध्यम से हम मुंबई में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सेलेक्ट होते हैं, और सीएचएसएल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यानी रक्षा मंत्रालय में हमारी यहाँ पर सिलेक्शन होती है, और उसमें यहाँ पर दिल्ली में होता है। आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ, और ये हमारा कब का है, 24 जून 2022 का है। यानी हमारे पास में 2 नौकरियां होती हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारे हमने पेपर निकाले थे, सबके रिजल्ट थे, लेकिन आके कहीं पर कोई सीट खराब ना हो तो हमने छोड़ दिया। 2 नौकरी होने के बावजूद में भी मेरे भाई हम अभी अपने ज्वाइनिंग को थोड़ा होल्ड करते हैं कि नहीं यार, हम आराम से डिसाइड करेंगे किस में ज्वाइन लेना है, दिल्ली छोड़ करके बाहर जाना है या दिल्ली में ही रहना है, और अगर जाना है तो कब जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि उस समय तक हम अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर चुके होते हैं। 8 जनवरी 2021 को मेरा पहला इंटरव्यू रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आता है, और उसके बाद से नेक्स्ट डे से 9 जनवरी से हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उस समय ज्वाइनिंग आती थी, और 1.5 साल तक आप खाली नहीं बैठ सकते, आप बेरोजगार नहीं रह सकते। तो पहले हम ट्यूशन पढ़ाते थे तैयारी करने के समय में, और जैसे मेरे मार्क्स और बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, जहां मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो हम यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करते हैं। 1.5 साल में 4 लाइव वॉचिंग से मेरे भाई हमने अपने